कुंद सी ज्ञान प्रवृत्ति वीर से निशी वाणी थी। समुद्र वज्र शीत अर्किक शक्ति जिनमें अधिक निराली थी। सागर समय गंभीर हृदय था, रवि समय उपकारी थे। ऐसे गुरुवर विमल सागर जी को शत शत वंदन महाराय, शत शत वंदन महाराय। बोलो शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग जोर से बोलेंगे। आचार्य श्री जहाँ पर विराजमान है कम से कम आवाज़ तो हो जाए कि रामगंज मंडी में हमारे भक्त विराजमान हैं। बोलो महावीर भगवान की। परम पूजाचर में आदि सागर जी महाराज की। परम पूजाचर में श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम पूजाचर परमेष्टि निमित्त ज्ञान शिरोमणि विमल सागर जी महाराज की। परम पूजाचर में श्री तपस्वी सम्राटदेव सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्या प्रथम गणनी ज्ञान चिंतामणि विजयमती माता जी की। परम पूजार का गणनी विमल प्रभा माता जी की। आज महान सौभाग्य का दिन है आप रामगंज वालों का। एक साथ 2 उत्सव। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जन्म दिवस और परम पूज्या गणनीयार का विमल प्रभा माता जी का संस्कार दिवस। देखिए, जन्म और संस्कार किन्ने दिया संस्कार? माँ बाप ने दिया संस्कार। तो हम यही कहेंगे कि भारत की वसुंधरा पर अनेक रत्न होते हैं, उनकी कीमत तो दी जाती है, परंतु नर रत्नों की कीमत नहीं आकी जा सकती है। ऐसे अमूल्य रत्न श्री विमल सागर जी महाराज आपने सुना, जिनका जन्म एक छोटी सी नगरी में हुआ। अगर ऐसी नगरी नहीं होती तो ऐसा रत्न नहीं होता, ऐसे पिता बिहारी लाल नहीं होते, माँ कटोरी नहीं होती, तो विमल सागर जी का जन्म नहीं होता। तो हम उनका गुणगान करें। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। गुरु की महिमा, गुणों की महिमा, गुणों के कितना भी कहते जाओगे लेकिन कभी भी वो अंत आने वाला नहीं है। तो आप लोग सभी जानते हैं विमल सागर जी महाराज, जिनका जीवन केवल परोपकार में गया और अपनी आत्म साधना में गया। बचपन से ही जिनके जीवन में वैराग्य था और उनका जीवन जब वैराग्य में हो गया तो आप समझते तपस्या करेंगे, और तपस्या करने उनका जीवन अनेक चमत्कारों से भर गया। दीक्षा लेते ही हमारे जीवन में चमत्कार है क्या है? लेकिन जिसके जो तपस्वी होते हैं, जिनकी आत्मा में विशुद्धि होती है, आत्मा में विशुद्धि तो सबके होती है, आपके भी है और मेरे में भी है, लेकिन गुरुवर के जितनी आत्मा विशुद्धि उतनी हमारे में नहीं है। जो भी कार्य करते वो सही रहता, और तपस्या भी करते, अंतरंग तक भी करते और बाह्य तक भी करते। बाह्य तक में उन्होंने एक बार नियम लिया कि इंदौर की घटना ये, 3 सुहागन औरतें सिर पर 3-3 कलश लेकर के खड़ी होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। देखिए भाई, 8 पास हो गए। सभी लोग कहने लगे महाराज जी आप अपना व्रत परिसंख्यान बदल दो, ये मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिले, कितना दिन आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन वो समताधारी खुश होकर मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोले।
कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आगम का नियम है वो नियम है, जो मैंने नियम लिया वो नियम ही मेरा चलेगा। 8 दिन के बाद में आहार के लिए रोज ही निकलते थे, लेकिन नियम नहीं मिलता। 8वें दिन सेठ कमरीलाल जी कासलीवाल, उनके मन में पता नहीं कैसे आया और वो कहने लगे अपनी बहुओं को, तीनों को, देखो आज तुम तीनों को खड़े होना है और तीनों कलश ले लेना आज। आचार्य श्री घूमते हुए आए और देखा है नियम पूरा हो गया, खड़े हो गए, निरंतर आहार हो गया। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। जहाँ गुरु के चरण पड़े, ये गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो। जहाँ गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता। आज मेरा घर तीर्थ बन गया, गुरु के चरण पड़ गए। और हम क्या करते हैं, अब चौका ही नहीं लगाते, गुरु के चरण कहाँ पड़ेंगे। सभी जानते हैं लेकिन मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। करना चाहिए। हम कहाँ तक कहें उनके बारे में। आपने हमारी गुरु माँ विजयमती माता जी को दूसरे नंबर पर आर्य का दीक्षा दी। माता जी तो आगरा में दर्शन करने के लिए गई थी, उस आश्रम की चाबी भी उनके पास में थी, सब जगह संभालती थी वो। और महाराज कहने लगे दीक्षा ले ले। महाराज ये सब मेरे पास है परिग्रह, बोले इसको छोड़ और दीक्षा ले ले। सभी घर वाले आ गए, दीक्षा कैसे एकदम से ले लूँ मैं? बोले कुछ नहीं होगा, दीक्षा लो। मैं कह रहा ना, जो वो कहती थे वो पत्थर की लकीर थी। आज का दिन बहुत अच्छा है, चैत कृष्णा तीज है, आज ले लो दीक्षा। ठीक है, माता जी ने सब उनका जो भी था आश्रम का वो सामान दूसरे को दे दिया कि आप चंदाबाई माँ जी के पास में पहुंचा देना, मैं तो दीक्षा ले रही हूँ। और दीक्षा ले ली। आर्यका विजयमती माता जी बन गए। ऐसे गुरुवार जिनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई उसका जीवन का कल्याण हो गया। एक बार सेठ इंदौर के थे, उनके घर में चैत्यालय था, चोरी हो गई। चांदी की सोने की सारी मूर्तियाँ चली गई। आचार्य श्री के पास में गए और कहने लगे गुरुवार मेरे चैत्यालय खाली हो गया, चोरी हो गई, अब मेरी मूर्तियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आचार्य श्री कहने लगे भैया चोर का पता तो लग जाएगा लेकिन मूर्ति नहीं मिलेगी, आप जा कर के इंदौर में पूछ लो, देख लो। गए, पता लगाया, चोर का पता लग गया, लेकिन जब पकड़ा उसको तो उसने कहा जिस दिन मैंने चोरी की थी और उसी दिन मैंने मूर्तियों को गला दिया था। ऐसा बासल रत्नाकर में लिखा हुआ है। तो हम जो भी कहें, जो भी है उनका जीवन चमत्कारों से भरा रहता है। हम कहाँ तक कुछ भी कहें, मानो या न मानो, कहें या न कहें, जो है सो है। तो ऐसे और माता जी के बारे में आपने सुन ही लिया, रामगंज मंडल वाले सब जान ही रहे हैं, माता जी को देख ही रहे हैं। ज्ञान की जो मूर्ति है आपके सामने विराजमान है, इनको आज गणनी पद दिया गया था। आचार्य माता जी की जब समाधि हुई विजयमती माता जी की 2006 में श्रीमण बेलगोला में, उस समय आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, 214 आचार्य और 250 साधु थे के बीच में इनकी समाधि हुई। समाधि होने के वाले प्रश्न उठा कि गणनी पद किसको देना चाहिए। बहुत सी हमारे संघ की माता जी थी, सब लोग थे, लेकिन जब मेरे से प्रश्न हुआ तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, आचार्य श्री भगवान
सम्मति सागर जी महाराज उस गांव में विराजमान थे, उनका वो जो आज्ञा देंगे वही होगा। तो उन्होंने कहा कि इस संघ को संभालने के लिए और जिसमें योग्यता है ऐसी विमल प्रभा माता जी को ये गणनी पद देना चाहिए। लेकिन गणनी पद तो दे दो, लेकिन संस्कार मैं ही करूँगा। और ये भी कहा चातुर्मास होने के बाद 2006 का चातुर्मास कनकगिरी कर्नाटक में हुआ, और वहाँ से चातुर्मास करने के बाद हम सभी लोग संघ सहित ऊद गाँव में आए। और आज के दिन असोस बुद्धि सप्तमी को आज के माता जी का गणनी पद का आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज के द्वारा संस्कार हुआ। हम यही भावना बाते हैं कि जैसे आपको गणनी पद मिला और आप सारे संघ को संभाल रहे हैं, ऐसे ही और तपस्या कर रहे हैं। कितना भी जीवन में कुछ भी रोग शोक आदि आ जाए, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ती हैं। हम चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, हम कहते हैं अभी 2 मिनट 10 मिनट हो रहे, अब 2 बजने को भी सो जाओ, और अरे 2 बज गए हमको गुस्सा करने लग जाते हैं। तो आत्मा में अनंत शक्ति है इनके। ये रोग तो शाता वेदनी कर्म के उदय से हम ये सुनाते हैं हमको रोज। तो हम इनका यही भावना कहेंगे, आप दीर्घ हो और आपका अशाता वेदनी कर्म दूर हो। जैसे विजयमती माता जी ने तपस्या की, धर्म की प्रभावना की, वैसे आप भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ कहाँ राजस्थान में आकर के, हमको तो राजस्थान में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की, बोले नहीं राजस्थान में तो जाना ही है। थोड़ा राय सिंह से ये विचार बना कि सीधे अजमेर जाना है। लेकिन भाग्य की बात है, इंद्र नंदी जी महाराज मिले फागी में। आज का दिन तो है बोलने को बोल लेंगे, फिर कब मिलेगा, फिर कल सुना देंगे भाई आगे का। आज सुना दूँ? 9:30 हो गया, होने दो। तो क्या हुआ, मामा बोलेंगे 5 मिनट है, तो क्या हुआ, मैं तो बोलेगी भाई। इंद्र नंदी जी महाराज मिले और वो कह रहे समय करके हम लोग जाने के लिए तैयार हुए। बोले विमल बड़ा इधर आ। क्या महाराज कहाँ जाना है? तो बोले महाराज जी मेरे को तो अजमेर जाना है। अरे अजमेर नहीं मत जाओ, मैं बताता हूँ, यहाँ से घूमो तुम। तो माता जी बोली मेरे को कोई जान ना पहचान, मैं किसकी मेहमान? तो बोले नहीं, मैं बताता हूँ, सबको फ़ोन कराता हूँ, तुम जाओ और सब जगह के दर्शन करना, और सब लोगों को तुम्हारा दर्शन मिलेगा, गुरु का दर्शन मिलेगा। उन्होंने सब बता दिया और घूमते हुए हम लोग टोरा रायसिंह में आ गए। महावीर जयंती का समय था, उन्होंने नारद चढ़ाया कि आपको चातुर्मास यहीं करना है। माता जी का मैं चातुर्मास के कोई वो नहीं स्वीकृति नहीं देती हूँ, मैं तो सब जगह घूम के जहाँ महाराज ने बताया घूम के आऊँगी। जहाजपुर में 1 महीने रहे, वहाँ पर वो सभी लोग आए, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। फिर माता जी ने स्वीकृति दे दी और वहाँ जा कर के और फिर बहुत सुंदर तरीके से चातुर्मास संपूर्ण हुआ। जैसे रामगंज मंडी में चातुर्मास बहुत सुंदर हो रहा है। यहाँ के सभी लोग अरे ताली बजा लो माता जी के लिए। बोलो परम बुजुर्ग गणनी विमल प्रभा माता जी की।